वेलकम टू चाणक्य एकेडमी। मैं राजकुमार यादव। आज जो है एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बार बार आता है, टोटल एनसीईआरटी से क्वेश्चन बताएंगे। और जो भी क्वेश्चन बताएंगे ना, ये ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन बताएंगे वो पूरा लेंदी में बताएंगे। कोशिश रहेगा जितना शॉर्ट हो सके। एग्जाम नज़दीक है बोर्ड का, तो उसके हिसाब से बताएंगे। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको रट लेना है, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यह है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना दिया हुआ है, 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। ध्यान दीजिए, इस दोनों दो तरह से बना सकते हैं। एक तो सिर्फ x पे, और दूसरा जो है रैखिक समीकरण पे जो होता है गुणनखंड तैयार होता है, इस पे बना सकते हैं x y पे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्या करते हैं हम दोनों नियम बता देते हैं। पहले माना कि एक संख्या x मान लेते हैं तथा दूसरी संख्या y मान लेते हैं। अब जो कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न से कह रहा है दोनों का योग, मतलब x प्लस y का योग कितना है, 27। क्या करते हैं, यहाँ गुणनफल दिया हुआ है ना, जब भी गुणनफल दिया रहे तो इसको क्या करेंगे, सिंगल में ला लेंगे। जैसे देख लीजिए, x बराबर y को इस तरफ ले जाएंगे, प्लस में है, साइड चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत। इधर ध्यान दीजिए, उसके बाद जो है पुनः कह रहा है गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या, ये दोनों का गुणनफल x गुने y बराबर 182 दिया हुआ है। अब देख लीजिए, यहाँ से जो x का मान जो था, x बराबर 27 माइनस y, तो x का यहाँ लिख लेंगे, जो मान दिया हुआ है उसको यहाँ 27 माइनस y गुने y बराबर 182। y से जो है दोनों का गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 27y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसको जो है ना, सबको इस तरफ ले जाते हैं। गुणनखंड बनाना है ना, तो गुणनखंड के तरफ से इस तरफ ले जाएंगे, तो माइनस है, इस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। और ये जो है प्लस में ही था पहले से, 182। ठीक है। अब इसका जो है गुणनखंड कर लेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, इसका 27 है माइनस 27, इस जोड़ के देखिए। एक चीज बहुत आसान होता है इसका, हम देखेंगे लास्ट में क्या है, 2 है। ये किस किस को जोड़ने पे इतना आ सकता है, ये गुणनखंड का बहुत सबसे अच्छा तरीका है। बहुत को है ना, 95% बच्चा को गुणनखंड नहीं आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका ध्यान रखना है। अगर जो हम इसको बेसिक तरह से भी गुणनखंड बनाने लगेंगे तो जो है ना 20-20 मिनट लग जाएगा एगो में तैयार करने में। इसका गुणनखंड तोड़ो फिर करो, बता रहे हैं, बस ध्यान देना है। तो एक चीज हम कर लेते हैं, यहाँ देखिए 7 है, तो 7, ये 2 है। एक चीज ध्यान रखिए, 3 को 4 को जोड़िए तो कितना होगा, 7 होगा। और 3 4 को गुना करिए, कितना होगा, 4 तिया 12। अब देख रहे हैं क्या, 3 4 वाले को जोड़ते हैं तो 7 आ रहा है, 3 4 वाले से गुना करते हैं तो लास्ट में 2 आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि हम इसी फैक्टर में इसको लाएंगे। अब देख लीजिए हम क्या करते हैं, इसमें गुणनखंड समझ लिए, आगे का क्वेश्चन आएगा उसमें बताते चलेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 27, ये है 182। तो हम एक बार गुना करके देख लेते हैं, 13 और 14 को, 13 चौका 52, 13 का 13, 2 8 आ रहा है ना, 3 4 वाला, देखिए 182 आ रहा है। तो इसका मतलब है माइनस 13y माइनस 14y को जोड़ेंगे तो माइनस 27 होगा, प्लस 182 गुना करेंगे तो। ठीक है, अब कॉमन लेंगे, 2 2 का कॉमन होता है, ये दोनों में y आया है, y कॉमन कर लेंगे, 2 को
स्क्वायर का मतलब कितना हुआ है, 2 हुआ है, एक निकल जाएगा, एक रह जाएगा, इसमें 13। देखिए यहाँ जो है 14। आप जानते हैं इसमें फिर करना है कितना जो है ना, इसको सोचेगा, अरे भाई इसको नहीं सोचना है, यहाँ जो दिया हुआ है ना आंख बंद करके इसको लिख दो। अब देखो बाहर वाले को एक बार ले लेंगे तो y माइनस 14 और फिर y माइनस 13, ठीक है। अब जो है दोनों का है तो y माइनस 14 बराबर 0, एक बार इसका ले लेंगे तो y बराबर 14। अब एक बार जो है फिर क्या कर देंगे, इसका अगर लेंगे y माइनस 13 तो y बराबर कितना 13 हो जाएगा। तो हमको दो को निकालना है ना, दो को संख्या निकालना है, तो इसी देखिए आंसर तो हमको जो है ना, अगर लेंगे y लेंगे 14 तो x आएगा 13 और y लेंगे 13 तो x आएगा 14, बस वही फैक्टर होता है यहाँ। तो एक किसी को ले लीजिए, माने हम इसको ले लेते हैं, y बराबर 14, ठीक है। तो यहाँ जो मेरा दिया हुआ था यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ क्या दिया हुआ था, x बराबर 27 माइनस y, तो यहाँ 27 माइनस 14 कितना 13। इसका मतलब हो गया एक संख्या मेरा 13 आ गया और एक संख्या दूसरा संख्या जो है 14 है। ये बार बार पूछता है, किसी भी तरह का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत तरह का बहुत आसान क्वेश्चन है ये। बेसिक क्लास वगैरह जो है इस सबको बनाने का एक और जो होता है योग है, तो क्या होगा योग में जो है हम ये सब का ट्रिक बताएंगे बाद में, अभी इस सबको जो नहीं देखेंगे। अभी बोर्ड के संबंधित जो भी क्वेश्चन है उस पर हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं पूरा इंपॉर्टेंट है। कोई भी भारतीय भवन दूसरे बुक से नहीं बताएंगे, जो भी बताएंगे बीटीसी का क्वेश्चन रहेगा। और सब जो है आपको सब एग्जाम में जो आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। और एक क्वेश्चन बताएंगे तो हम कोशिश करते हैं हाँ जो इस तरह से बताए, जो आपको है ना इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो आज इससे आगे का क्वेश्चन देखिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है वो, और बीटीसी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जिसको बोलते हैं इसका क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं टोटल इंपोर्टेंट है। बिहार बोर्ड और मॉडल सेट को है ना, जो भी क्वेश्चन मॉडल सेट में दिया रहता है उसके टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। तो ध्यान देकर बस उसको समझना है, ठीक है। कहीं कुछ ज्यादा भाषा नहीं लिख रहे हैं, ज्यादा जो है क्वेश्चन को लेंदी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइए, आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। ये जो है पाइथागोरस वाला है, ध्यान दीजिए। ये समकोण त्रिभुज है, इसको ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए। यहां जो है ये वाला आधार होता है जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ये लंब है या ऊंचाई भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कर्ण है, ठीक। तब ध्यान दीजिए दिया हुआ है मेरा, ये होता है बी बेस, ये होता है एच कर्ण, हाइपोटेनस, ये होता है पी परपेंडिकुलर। त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा पढ़े होइएगा। तो इसमें क्या है हमको यहां से समझना है। सिर्फ पहले कह रहा है त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। बहुत जो है स्टूडेंट फंसता है, इसी में फंसता है। जैसे हुआ ऊंचाइये को मान लेता है, आधारे को मान लेता है, जो ही मन हुआ घटाना हुआ तो जिसमें मन हुआ उसी में घटा दिया, जिसमें मन हुआ उसी में जोड़ दिया, ठीक है। पहले यहां से अगर पाइथागोरस का अगर फॉर्मूला आपको याद भी होगा, ठीक है, तो ये वाला जो है ना, अगर ये वाला सही नहीं होगा तो आप कभी नहीं बनेगा आपसे। तो इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, करे ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो ध्यान दीजिए ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो हमेशा याद रखिएगा जो आगे दिया रहता है ना उसको मान लेते हैं हम, ठीक है। तो यहां मान लेते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार x मान लेते हैं, ठीक है। तो
ऊंचाई क्या हो जाएगा, करे आधार से 7 कम है ना, तो 7 माइनस, कोई दिक्कत। चलिए अब जो मेरा कह रहा है यहाँ पर आधार आ गया है, ऊंचाई आ गया है, और कर्म यहाँ दिया हुआ है। कर्म कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो ध्यान दीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर, लंब मतलब ये वाला जो ऊंचाई है, ये वाला जो ऊंचाई है इसको ही लंब बोलते हैं। ठीक है, अगर चाहे तो आप ऊंचाई भी लिख सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया ऊंचाई या लंब, कितना हो गया, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, x माने हुए थे x। ध्यान दीजिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से ध्यान देंगे 169, एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक एक्स स्क्वायर, कितना हो गया, एगो 2 एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ 7 गुना 14x और 7 का स्क्वायर 49। अब करते हैं क्या, इसको गुणनखंड पे आ गया है ना, तो गुणनखंड बनाने के लिए ये सब एक तरफ रहना चाहिए, इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा, देखिए 169 में से 49 घटाएंगे तो इधर जाएगा, तो बड़ा वाला प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो स्वाभाविक है माइनस होगा। 169 में से 49 घटाएंगे कितना होगा, 120 बराबर 0। अब देखिए ध्यान दीजिए, सब दो कॉमन आ रहा है ना, तो 2 सब में से निकाल लेंगे, 7 दूना 14, 4 दूना 20, 4 दूना 120। अब देख लीजिए ये गुणनखंड है, गुणनखंड का जो है 6-7 प्रकार होता है। एक प्लस वाला आता है, एक माइनस आता है पीछे, फिर आगे माइनस आता है, फिर दोनों तरफ माइनस आता है, फिर रूट का आता है, और फिर रूट में भी इसी टाइप का आता है। तो आपको ये सब जो है अगर नहीं आएगा, अगर आपको ये सब नहीं आ रहा है तो समझिए ये बनना तो मुश्किल ही है, बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, इसलिए जो है 9th क्लास में जो है ये सब बहुत याद रहता है, जो जिसको नहीं पहले से पता है। ठीक है, इसके लिए एक दिन जो है सब टोटल टाइप का जितना गुणनखंड आता है सब गुणनखंड देंगे। ठीक है, देखिए अब मेरा जो है यहाँ देखते हैं 12 में से जो है 7 घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो 7 होगा, 12 पंचे 60। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ कोशिश करेंगे, ध्यान रखिए यहाँ कोशिश करेंगे छोटा में से बड़ा घटाएंगे, 5x में से 12x घटा देंगे, तो कम में से जो ज्यादा घटेगा -7 होगा ना, 5 में से जो है -12 घटेगा तो -7 होगा। अब 12 पंचे 60 बराबर 0। यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ जो है बताए थे 2 का कॉमन होता है, 2 को लेंगे एक बार में, तो दोनों में x आया है तो x कॉमन कर लेंगे, इसमें 2x है, एक x बच जाएगा, इसमें सिंगल x है 5 बच जाएगा। इधर देख लीजिए -12 है ना, ये वाला पहला हो गया, अगर दूसरा है तो दूसरा में क्या है, इस पहला को ही देखेंगे, तो पहले क्या है 12 है ना, तो लिख देते हैं -12। अब ध्यान दीजिए हमको कुछ नहीं देखना है आगे, अब कुछ है या नहीं है हमसे कोई मतलब नहीं इससे। इसमें कितना है x + 5, तो यहाँ x + 5 अपने आप लिख देंगे। ठीक, तो ये कहे कि ये दोनों जो है ना बराबर होना चाहिए। अब क्या करते हैं, बाहर वाले को एक साथ लिख लेते हैं, ये दोनों जो कोष्ठ में था इसको लिख लेते हैं। अब ध्यान रखिए निगेटिव मान जो हो नहीं लेंगे, ठीक है, तो निगेटिव वाले को काट देंगे हम। यहाँ माइनस है, क्या कि देखिए ये प्लस है, ये सब समझना पड़ेगा पहले से, अगर 10th में पढ़ रहे हैं तो इस सब का नॉलेज होना चाहिए। ये प्लस है तो इधर जो आएगा 0 के शून्यक में आएगा तो -5 होगा,
ये माइनस है, अगर शून्यक में लेंगे तो क्या होगा, माइनस जो साइड चेंज होगा तो क्या होगा 12 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस था इस तरफ जाएगा क्या होगा 12, ठीक है। तो अब मेरा जो है यहाँ से x निकल गया, मतलब ये क्या है 12 सेंटीमीटर जो आया ये हो गया मेरा आधार। क्या हो गया आधार। अब जो कह रहा है ऊंचाई, ऊंचाई जो था क्या था x माइनस 7, तो x का माना है 12, 12 माइनस 7 बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो गया। मेरा दो अन्य भुजा पूछ रहा था, तो यही एक आधार वाला जो है 12 हो गया और एक ऊंचाई वाला जो है 5 हो गया। कहीं कुछ है, लेकिन देखिए एक मैथ अच्छा स्टूडेंट का जो है क्या नियम होता है, आपको बेसिक तरह का चीज सब समझ में आना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है सिलेबस से संबंधित चीज, आप जो है 6 क्लास से जो है एक लेवल तैयार हो जाता है, ठीक है। इस चीज का नॉलेज रहना चाहिए। आप बना रहे हैं, आप जो है क्या कर रहे हैं, एक तरह का क्वेश्चन है, एक दो रट लिए, हाँ बहुत सारा क्या होता है गांव देहात में बहुत सारा मैट्रिक इंटर पास रहता है, उसको अपने पढ़े लिखा रहता नहीं है, जो मन हुआ गैस में से इधर इधर से रट उठ लेता है, चाहे गैस से है ना कोचिंग क्लास में पढ़ा देता है, बच्चा वही रट के जाता है, परीक्षा में जाएगा रटा हुआ कितना याद रहेगा बताइए। एक सब्जेक्ट का थोड़ी मैथ का देना है खाली, चलो मैथ का पढ़ के चल जाएंगे। और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट होता है, हर एक दिन के बाद एग्जाम होता है, आज है मैथ तो कल साइंस है, एक दिन में क्या पंडित हो जाओगे, ऐसा नहीं है ना। इसीलिए जो है पहले से ही लेवल तैयार होना चाहिए। आप भारती भवन बनाइए, बीटीसी बनाइए, आपको जो बनाना आर के सिन्हा बनाइए, अग्रवाल का बनाइए, केसी सिन्हा का बनाइए, आपको जो बनाना है बनाइए, लेकिन बीटीसी मोस्ट है। बीटीसी सरकारी किताब है ना, सरकारी बुक है, सरकारी टेक्स्ट बुक है, तो क्वेश्चन आपको इसी से आएगा, स्वाभाविक है। अब जो भी किताब पढ़िए लेकिन बीटीसी जरूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन बीटीसी से आता है, बीटीसी के पैटर्न से आता है। हाँ तो बहुत को क्या है ना, अब बहुत आसान लगा तो ना भारती भवन बता देता है, हाँ क्योंकि उसमें एक टाइप का ढेर सारा सवाल रहता है, उसी को देख के हाँ आराम से बना दिया। तो इसीलिए आपको बीटीसी पढ़ना है, बीटीसी से क्वेश्चन आता है, बस क्वेश्चन का है ना डाटा चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये वाला है, इस क्वेश्चन को जो है VVI में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बहुत इजी है, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा लेकिन एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पहले जो पढ़ लीजिए, ये लिखा हुआ जो भी है, कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि, देखिए एक विशेष दिन यह देखा गया, इतना तक जो है ना फालतू लिखा हुआ था, बकवास कर दिया यहाँ। हाँ जो देख के ना बहुत को तो देख के डर लग जाता है, लेकिन है कुछ नहीं। यहाँ तक देखिए यार क्या फालतू चीज सब दिया हुआ था। अब कह रहा है यहाँ से देखिए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत ध्यान दीजिएगा, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। गौर करिएगा बात पे, अभी जो पहले बताए हुए थे, जब भी दुगुने तिगुने 1/4 5वां भाग 6ठा भाग जो भी दिया रहे तो समझ जाइए कि मानने वाला है। तो हम क्या बताए थे, कह रहा है ना निर्माण लागत, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की दुगुनी है, दुगुने से 3 अधिक थी। तो समझ लीजिए हम बताए क्या, हमेशा ध्यान रखिए जो आगे दिया रहेगा ना उसको मानेंगे, ठीक है। किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे दिया हुआ है, ये इधर से है एक भाग, दूसरा भाग आगे से ये है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ठीक है। तो पिछला ये हुआ, अगला वाला भाग ये हुआ, अगले को मान लेंगे। हाँ माना कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x मान लिए, ठीक है। अब जो इसका लागत लगा है या खर्चा जो लगा है इसको मान लेते हैं। तो नग की निर्माण लागत, तो नग की निर्माण लागत जो है क्या हो जाएगा,
कह रहा था ना, दुगुने से 3 अधिक, मतलब दुगुने से 3 अधिक। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन सब जो है, ये सब जो आगे जो कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन सब रहता है। आपको पता होना चाहिए, जब कोई चीज का लागत होता है, ठीक है, जब कोई चीज का लागत रहता है, वस्तु का संख्या दिया रहता है, तो हम अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ गुना हो जाता है। मान लीजिए, यहाँ समझिए चीज को, 2 वस्तु है, एक वस्तु का दाम 5 रुपया है, तो 2 वस्तु का निकालना है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे गुना कर देते हैं ना, 5 गुना 10। तो यहाँ था वस्तु, ये था क्या, लागत मूल्य या रुपया जो दाम है, तो दोनों को गुना करते हैं तब ना टोटली निकलता है। तो यहाँ दिया हुआ देखिए, कह रहा है कुल निर्माण लागत कितना था, 90 रुपया था। तो निर्मित बर्तनों की संख्या, प्रत्येक नग की लागत पूछ रहा है। यहाँ कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको बस चीज को समझना होता है। ठीक है, प्रश्न से, ठीक है। अगर अभी तक जो है आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटी दबाइए। जितना भी कोई वीडियो डालेंगे, अभी एग्जाम तक बराबर वीडियो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब डलाता रहेगा, तो आपको हर दिन का जो है वीडियो मिल जाएगा। हाँ, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लिए। 10th बोर्ड का है ना, A to Z मैथ का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार आता है, उसी टाइप का क्वेश्चन देंगे। ठीक है, फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं देंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन देते हैं मॉडल सेट देख के, पूरा चीज एक तैयार किए हुए हैं लेवल, मॉडल सेट देख लेते हैं। हाँ, जो किस टाइप का क्वेश्चन पिछले बार आया है, 2 साल 4 साल 5 साल पहले तक आया है, हाँ, उसको फिर जो है प्यूरिफाई करते हैं। BTC NCERT से जो है उसको प्यूरिफाई करते हैं, जो ये क्वेश्चन देना चाहिए तभी ये क्वेश्चन देते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है कि कुछ जहां से मन होता है वहां से डाल देते हैं। जो आपके क्वेश्चन में बराबर आया है, यही क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन सब आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो आप दोबारा वीडियो देखिए। हम साधारण भाषा लिखते हैं, कोई ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखते हैं। जो आपको लैंग्वेज तो लिख देंगे हम, ठीक है, तो आपको लैंग्वेज जो लिख देंगे, तो लैंग्वेज आप जो क्या, बहुत बच्चा का होता है लैंग्वेज रट लेता है। हाँ, और जो क्वेश्चन का प्रोसेस रहता है वो तो दिमाग में रहता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन बनाना समझिए। हाँ, लैंग्वेज अपने आप लिखा जाता है। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन आगे आगे बढ़ेगा, लैंग्वेज अपने आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का प्रोसेस समझिए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, हमको जो बर्तनों का संख्या x मान लिए थे, और उस पे जो प्रत्येक का जो खर्चा आ रहा था, ये 2x + 3 का आ रहा था। हाँ, अब कुल लागत मेरा जो है 90 दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। कोई अपने मन से कुछ नहीं लिख देते हैं। संख्या गुने मूल्य बराबर कुल मूल्य, ये जो है फॉर्मूला होता है। ये जानता सब है, लेकिन किसी को आता नहीं है, किसी के दिमाग में नहीं रहता है। ये मामूली सा चीज है, आप लोग कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा ये सब। अब YouTube वगैरह जहां भी आप जाके देख लीजिए, जहां भी पढ़ते हैं जाके देख लीजिए, ये सब इसको समझ नहीं है। ये मैट्रिक इंटर कर करके पढ़ाने वाले सब मैथ वाले को है ना, ये सब नहीं आएगा कहीं भी। हाँ, ये सब बहुत मेहनत किए हैं, उसके बाद आए हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करने के बाद ये सब समझ आता है। हम लोग को क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं पड़ता। अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा, हाँ, कोई भी क्वेश्चन आप दे दीजिएगा, हाँ, जनरल से लेकर 10th बोर्ड तक कोई भी क्वेश्चन रहेगा, हम लोग देख लेंगे तो एक नियम क्या होता है, 5-5 नियम से बता देंगे। पढ़े लिखे आदमी है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बताता है, आप निश्चित रूप से आप सबको तैयार करिए। ठीक है, हाँ, उससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। हर क्वेश्चन आपको जो है, जो लेवल का क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आता है, वही देंगे हम यहाँ पर। तो क्या होता है, संख्या गुने मूल्य बराबर कुल मूल्य होता है, ये रूल होता है। ठीक है, तो संख्या मेरा था x गुने मूल्य कितना है, देखिए, तो जो लागत होता है ना, वही इसी को मूल्य बोलते हैं। 2x + 3 बराबर कुल मूल्य कितना दिया हुआ है यहाँ पे, मेरा 90 रुपया। अब देख लीजिए, इससे दोनों का गुना होगा, तो x और 2x है, तो x एगो x। आपको पता होना चाहिए, ये जो घातांक में होता है, जब आधार बराबर रहता है, पावर सेम रहता है, पावर गुना में जुट जाता है, तो एक ई जो है 2 हो जाएगा, ये x और ये 3x हो जाएगा बराबर 90। अब जो आ गया मेरा गुणनखंड,
क्या करेंगे 2x² प्लस 3x, इसको इधर ला लेंगे बराबर 0। ठीक है। अब देख लीजिए इसको है ना, गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है। जो सिंगल रहता है यहाँ पे कोई डिजिट नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं वो हम ऐसे जनरली कर लेते हैं, लेकिन गुणनखंड का रूल है यहाँ से इसको गुना किया जाता है, प्रथम पद को और लास्ट पद को। हाँ, तो 9 दूना 18, 180 x², यहाँ माइनस था तो माइनस। इसका मतलब है हमको घटाव होगा यहाँ पे। ठीक है, घटाव होगा तो उसका नियम है कितना में से घटाएंगे 180। अब हम बताए थे घटाने के बाद कैसे ऐसा संख्या दिमाग में दोहराएंगे जो यहाँ 3 हो, हाँ, और गुना करने पे 0 आता हो। तो हम इसको गौर करिए, तब 5 में से अगर 2 घटा दे तो 3 आ जाएगा, 5 दूना 10। तो यहाँ जो है 2x है, तो 2x में से देख लीजिए तो यहाँ पे दोनों में x है, x कॉमन कर लेंगे, 2x रहेगा और प्लस 3। यहाँ अब कुछ नहीं देखना है। ठीक है, लेकिन चलिए हम एक बार और जो है इसको बढ़ा के लिख देते हैं। चलिए 2x², ये जो है 15x में से 12x घटाइए, कितना आएगा 3x। 15 12 को गुना करेंगे 180 आ जाएगा, 180 आएगा, लेकिन ये लिखना नहीं हमको। ठीक है, लिखना क्या है -90 जो दिया हुआ था। ठीक, अब जो है इस दोनों को एक बार, इस दोनों को एक बार, दोनों में क्या कॉमन है x ही कॉमन है, x लेंगे तो 2x प्लस 15। अब यहाँ जो पहले आया है -12 माइनस लिखेंगे, और फिर इसमें कुछ नहीं उलझना है। इसको यहाँ देख, यहाँ देख लीजिए यहाँ 6 कॉमन होएगा, 6 दूना 12। ठीक है, अब 15 छक्के 90। बाहर वाले को एक बार लिख लेंगे x - 6 इंटू ये दोनों जो था कोष्ट में, इसको एक लिख लेंगे दोनों में से, तो 0। यहाँ जो पॉजिटिव मान है ये जो है शून्य करेंगे तो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिया जाता है। माइनस वाला है यहाँ x - 6 बराबर 0, तो x बराबर माइनस वाला इधर जाएगा प्लस आ गया। ठीक है, अब मेरा इसमें तो 2 था, कह रहा था बर्तनों का संख्या भी निकालना था और कह रहा था प्रत्येक का जो है लागत मूल्य भी निकालना था। तो यहाँ जो बर्तन का संख्या जो है आ गया कितना है, यही था 6, और जो है यहाँ कह रहा था लागत, निर्माण में लागत मूल्य, यहाँ लिख लेंगे लागत मूल्य कितना था 2x प्लस 3। तो 2x का माना है 6 प्लस 3, 6 दूना 12, 3 15 रुपया प्रत्येक का बर्तन का मूल्य कितना आ जाएगा 15 रुपया। तब गुना करिए तो 15 छक्के 90 हो जाएगा। है, अगर वस्तु हो गया ये बर्तन का संख्या है, बर्तन का संख्या, ये क्या है मूल, तो हमारा जो है बर्तन होगा 6, एक बर्तन का दाम होगा 15 रुपया, तो 15 छक्के क्या 90 रुपया था ना। ये कहीं से टपकता नहीं है, इसी क्वेश्चन के आधार में रहता है। ठीक है, ये आशा करते हैं इस समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर एक बार में आपको दिक्कत हो जाए, एक बार में नहीं समझ आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, आपको टोटल चीज दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत। इसमें कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। हाँ, क्वेश्चन जो है, एक आयताकार खेत की विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, ध्यान दीजिए थोड़ा, इसमें यह ऊपर में ही समझने वाला है। कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से क्या करे 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं पूछ रही है। तो ध्यान दीजिए, आयत में क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। अब कह रहा है इसका विकर्ण का चर्चा आ गया है। अब विकर्ण जो है, विकर्ण भी बराबर होता है इसका, तो हम यहीं पे चाहेंगे दोनों विकर्ण लिखेंगे यहाँ। ठीक है,
खेत की विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक तो छोटी भुजा तो मेरा स्वाभाविक है, इस आयत में चौड़ाई होती है, ठीक है। कह रहा है विकर्ण जो है 60 मीटर क्या है, इस 60 मीटर जो है, सॉरी 60 मीटर छोटी भुजा से बड़ी है 60 मीटर। अब कह रहा है बड़ी भुजा छोटी भुजा से, ध्यान दीजिए कितना लॉजिक का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर, ये वाला बड़ी जो है ना, ये छोटी भुजा से कितना बड़ा है, कह रहा है 30 मीटर जो है बड़ा है। यहाँ कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ गए। अब देखिए मेरा ये आ गया है, ये आ गया आधार, ये आ गया लंबाई मतलब ऊंचाई या लंब जिसको बोलते हैं, ये क्या आ गया कर्म, A B C D। अब कोई दिक्कत है। अब यहाँ से कह रहा था भुजाएं निकाल ले, अगर ये निकल जाएगा तो यहाँ का चौड़ाई निकल जाएगा, हाँ, और चौड़ाई के बाद जो है ये लंबाई निकाल लेंगे। तो पता है आपको जो आयत का जो है आमने सामने का भुजा बराबर होता है, इसका ये बराबर होता है, इसका ये बराबर होता है। अब ले लीजिए मेरा ये जो है क्या है AC, यहाँ जो है फॉर्मूला होता है कर्म, कर्म बोलते हैं ना, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC क्या है, AC को बोलते हैं कर्म, ठीक है, AB को बोलते हैं लंब और BC को बोलते हैं क्या, आधार, जो इसमें क्या है लंबाई है। तो चलिए x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर AB x है, x का स्क्वायर, BC जो है x प्लस 30 है, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये देख लीजिए A प्लस B के होल स्क्वायर पे आ गया ना, तो यहाँ जो है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर x स्क्वायर, यहाँ जो है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A अब B, देखिए तो x स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, 2 को 0, 4 दूना 120x, यहाँ से आ गया x स्क्वायर, ये भी है x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 0 है, 2 को हो जाएगा 30 का स्क्वायर मतलब 900, ये 30 दूना 60, 60x। अब देखिए अब जो है ना एक चीज करते हैं, थोड़ा जो है ना जोड़ के फिर घटाने उठाने से जो है कहते हैं यहाँ दोनों तरफ बराबर है काट देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ये x सब को है ना इस तरफ ले जाके गुणनखंड में ले जाएंगे, x स्क्वायर है x स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान रखिए इसमें मेरा क्या है 60 है ना, तो ये 120 को जो है इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो 60 माइनस 120 क्या हो जाएगा माइनस 60x, समझे। ये प्लस है साइड चेंज किया, इधर 60x है, ये हो जाएगा माइनस, मतलब 60x माइनस 120 तो माइनस 60, कम में से ज्यादा घटता है तो माइनस में आता है। अब देखिए ये आ गया है 3600, अब ये है 900, तो इसको जो है इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 900 में से जो 3600 घटाएंगे, 900 में से 3600 घटाएंगे तो कम में से ज्यादा घटाएंगे तो माइनस, ये जो 3600 में से 900 जाए तो क्या हो जाएगा 2700, ठीक है। यहाँ से देखिए अब हमको गुणनखंड तैयार हो गया है। देखिए अभी तक आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका बराबर जो है जो भी वीडियो आपको पड़ेगा, हाँ ये वीडियो जो है आपको मिलते रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे ऐसे हमको हमको कहते नहीं है, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। देखिए आगे और सबसे जो बड़ी बात है आप लोग जो है ना पढ़ने पे ध्यान दीजिए, एग्जाम का जो है कितना बहुत नजदीक समय है, इसलिए ना ज्यादा बावड़ी झाड़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। पढ़ने पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए अभी, हाँ अभी बहुत बावड़ी झाड़ने पे है, इधर से इधर करने से कम समय है, ठीक है। आराम से जो भी वीडियो पढ़ता है आपको जो भी वीडियो मिलता है मेरे चैनल पे जाइएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डाल दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं, साइंस का हो या मैथ का हो, ठीक है। अब फोकस करिए, अभी जो बता रहे हैं हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपका आगे जो है ना पॉलिटेक्निक, नर्स, पैरामेडिकल जो भी क्वेश्चन आता है इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैथ के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है।
अगर ये जो है ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा तो ऑब्जेक्टिव के लिए ना एक से एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है। जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, पैरामेडिकल हो गया, तो जितना भी मैथ बताते हैं सब जो है क्या है, ट्रिक से बताते हैं। अब आगे देख लीजिए, यहाँ जो गुणनखंड था एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0, ठीक है। तो ये है, इसको क्या करेंगे, हमको तो कम में से ज्यादा घटाएंगे भाई, तब आएगा -60। तो यहाँ देख लीजिए मामूली सा है, हाँ, 9 27 एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या करेंगे 30x में से 90 घटा देंगे, कम में से ज्यादा घटेगा तो माइनस में आएगा, 9 27 तो 30 और 90 का गुना करेंगे तो कितना आएगा 27, तो 2700 बराबर 0। यहाँ देख लिए 2 का ये और ये, तो क्या करेंगे इसमें x निकल जाएगा तो x प्लस 30, यहाँ पहले जो क्या है 90 है ना, लिख लेंगे 90, और यही वाला जो है ना आंख बंद करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। बताएं बाहर वाले को एक साथ लिख लेंगे, सॉरी 90 x प्लस 30। अब इसको जो है प्लस वाला तो होगा नहीं, क्योंकि शून्य करेंगे तो प्लस वाला क्या है माइनस हो जाता है, ये माइनस वाला है, शून्य करेंगे तो प्लस आएगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर माइनस है, साइड चेंज होगा, हो जाएगा प्लस। आप देख लीजिए ये x जो है किसको माने थे, यहाँ था ना छोटी भुजा, छोटी भुजा आयत में क्या होता है, ये चौड़ाई हो गया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चौड़ाई कितना आ गया 90 मीटर, ठीक है। अब यहां से ये तो लंबाई था, जो बड़ी भुजा था, x प्लस 30 था ना, तो अब 90 प्लस 30 जोड़ के कितना आ जाएगा 120 मीटर, तो चौड़ाई आ गया कितना 90 मीटर, और लंबाई कितना आ गया है 120 मीटर। देख लीजिए इसमें तो सिर्फ भुजा पूछ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है जिसमें कि यहाँ से क्षेत्रफल पूछ देगा, परिमाप पूछ देगा, हाँ। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत का लंबाई गुने चौड़ाई, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, हाँ। अब विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो इसमें आगे जोड़ा हुआ रहता है, यहाँ भुजा नहीं देखे जो है यहाँ लिख देता, तो खेत का क्षेत्रफल निकालिए, खेत का परिमाप निकालिए, खेत की विकर्ण निकालिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, हाँ। देखिए कहीं कहीं भाषा, कहीं कुछ भाषा दिख रहा है, अब फालतू में भाषा लिख रहे हैं, क्वेश्चन जो बड़ा हो रहा है, भाषा दिमाग में बैठ गया, क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है ना दिमाग में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इससे अगला देखते हैं।